नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। हजूर महाराज दर्शन दास जी, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी, ये मेरे गुरु महाराज। जुगत भुगत तेरी सेवा तू अपने आप करावा प्रभु, हम कुछ नहीं जानते मेरे परमात्मा। कीर्तन आपने अपने बच्चों से करा लिया, जो आपने दिया इनको आप इन्होंने कीर्तन कर दिया। गुरु महाराज जी हमने तो सत्संग में निकलना आंदा प्रभु, आओ अपना सत्संग अपने आप कराओ। गुरु महाराज ऐसी कृपा करो, आप अपना सत्संग अपने आप करवाओ। गुरु महाराज जी मेहर करो सच्चे पातशाह। बिन बगा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जजियो। बड़ी भाग्यवान आत्मा हुआ जो परमात्मा के चरणों में हाजिरी दे रहे हो, बड़ी किस्मत वाली हो। मैं अपने गुरु से, अपने सतगुरु से भी मैं माफी मांगता हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया। कारण था कोई, हमारे वहाँ जो है ना ज्यादा भीड़ हो रही थी खाटू श्याम की, इस करके गाड़ी नहीं निकल पाई। ये कोई समस्याएं आ जाती हैं कई बार। अब महाराज जी माधोपुर गए थे ना सत्संग करने के लिए, जाम में फंस गए महाराज, और 3 घंटे जाम में फंसे रहे। देखो, और महाराज कहने लगे भाई आज मैं सत्संग से लेट हो गया, आज मैं सत्संग पे टाइम पे नहीं पहुंच सकता। और जो महाराज जी के सेवक थे कोई कुछ नहीं, हम हर जगह अपने चलाते हैं, और यही हम गुरु के आगे जो है ना मार खाते हैं और गुरु की नजरों से गिर जाते हैं। गुरु कौन प्यारा लगता है? मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे, गुरु किसको प्यार करता है? चलो, गुरु नानक देव जी लेटे हुए हैं और गुरु अंगद देव जी उसके पैर दबा रहे हैं गुरु नानक देव जी के। पैर दबाते दबाते गुरु नानक के पैरों में खून निकल आया। भाई मर्दाना जी भी बैठा पैरों के साथ में, और गुरु अंगद देव जी जिसको गद्दी दी थी लैना सिंह, वो पैर दबा रहा गुरु नानक देव जी के। कहने लगा गुरु महाराज जी आपके पैरों से खून निकल रहा है, ये कहां से खून आ रहा? मुझे तो इसका कहीं दिख भी नहीं रहा और आपके पैरों से खून निकल रहा। कहने लगा पुत्र ये मेरे पैर से खून नहीं निकल रहा, मेरी एक बच्ची है और वो वाणी में इतनी मस्त होगी, इतनी मस्त होगी, अब वो जो ना वाणी पढ़ती पढ़ती जो ना कांटों में जा घुसी। जहां झाड़ ये कांटे खड़े थे उन कांटों में जा घुसी। उस बच्ची ने नू ही नहीं बेरा कि मैं कहाँ चल रही हूँ, मैं कहाँ बढ़ रही हूँ। अब जब वो कांटों के अंदर चली गई तो उसके पैर में मेरे बच्चे कांटे लग रहे हैं और उसका खून जो है ना मेरे पैरों में निकल रहा है। जो मेरे से जुड़ा हुआ होगा, यहां समझा रहे हैं गुरु महाराज, जो मेरे से जुड़ा हुआ होगा उसका दुख जो ना मैं अपने कष्ट अपने शरीर पर ले लूंगा, और जो मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है वो बेशक से दुख भोगे। भाई कुछ भी करो, फिर जो गुरु से जो एक माँ बाप का कहना नहीं मानता, बार बार उसको समझा लिया, कम बोल लिया करो थोड़ा, ना किसी की निंदा चुगली करा करो, लेकिन बात नहीं आ रही। फिर यहां समझा गया गुरु महाराज जी,
ऐसी ऐसी चोट मारता है गुरु, ऐसी ऐसी चोट मारता है, लेकिन मारे तो पल्ला ही नहीं पड़ती भाई कति भी। खाली गड़ा कति, चिकने गड़े हो रहे हम तो कति। फिर महाराज जी समझा रहा है, बोला जो मेरे से जुड़ा हुआ है और पानी से जुड़ा हुआ है, नाम से जुड़ा हुआ है, मैं उनका जो है ना दुख अपने शरीर पर ले लेता हूं। मेरे बच्चे देख, मेरी बच्ची जो है ना कांटों के अंदर पड़ी हुई है और उसको ध्यान ही नहीं है मैं कहां चल रही हूं, कहां मेरे शरीर में कांटे लग रहे हैं, और मेरी बच्ची का कांटे लग जाएंगे। मैंने अपने शरीर के ऊपर जो है ना सारा कष्ट ले लिया उसका। उस बच्ची के शरीर में एक भी कांटा नहीं मिलेगा और ना उसके बच्ची से खून लिगड़ा मिलेगा। ये मैंने अपने ऊपर ले लिया। देख मेरे पैर में खून लिगड़ रहे हैं बच्चे। ये है गुरु का हुक्म मानना। हम हुक्म की पालना ही नहीं कर रहे। एक मिनट, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन शांत रहना, चुप रहना, अपने आप पे वो ले जाओगे लूट कर इसने परमात्मा ने। अगर जो ज्यादा बोलोगे फिर कुछ नहीं। मौन रहना है, रहकर तो देखो मौन, लेकिन हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारी आदत, हमारी हैबिट ऐसी बन चुकी है। हम चुप नहीं रह सकते, फिर हम खाली आ जाते हैं ऐसे। परमात्मा ने चिट्ठी भी भेज दी, अरे समझ लो, कुछ समझ लो, मैंने चिट्ठी भी भेज रखी है, लेकिन वह चिट्ठी नहीं पढ़ रही है। दुखों की चिट्ठी भेज दी, फिर भी नहीं पढ़ रहे, ना समझ रहे। ये इतने दुख आ रहे हैं घर में, बच्चों का, वो चिट्ठी को नहीं पढ़ रहे, वो इशारा कर रहा है। जब भी दुख आओगे तो ये समझ लियो गुरु की जो ना पीठ फिर चुकी है, और जो सुख आओगे कांटा भी नहीं लगने देगा वो। देख, जो हमारे काम रुकेंगे हमारे अंदर कमी है, जो हमारे को दुख आओगे हमारे अंदर कमी है। गुरु में कोई कमी नहीं होती, गुरु पूर्ण है, समर्थ है। हम अपना जीवन खराब जो ना अपने हाथों से करके, एक मिनट में, अभी अभी की प्रैक्टिकली बात आई है थोड़ी। मैं यहां खड़ा था, जो महाराज जी समझा रहा, मैं नहीं बोल रहा, ना मुझे बोलना था, और न मैं कभी बाबा समझ का था। मैं एक सेवादार समझ का आपके चरणों में हाजिर लगा रहा हूं। गुरु महाराज जी अगर स्वीकार कर ले, एक सेवादार समझ ले। और आपसे भी मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, किसी बाबा के चक्कर में नहीं, सिर्फ डायरेक्ट अपना कनेक्शन जो है ना महाराज जी से जोड़ो। कभी काम गुरु ने करने हैं, बाबा जी तो बहुत आओगे और बहुत चले जाओगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना आपने कभी भी। महाराज जी के सीधी बात करो कभी। अभी कोई बात थी यहां, महाभारत का युद्ध था। शंकराचार्य ने ये कह दिया, अक्ल जो ना पांचों पांडव को जो है ना मैंने जो ना खत्म कर दिया। अब पांडव का हुक्म दे दिया भाई पांचों पांडव को खत्म करना। अब उनको नहीं पता पांडव को, उसने हुक्म कर दिया शंकराचार्य ने। अब कृष्ण जी महाराज तो अंतर्यामी था, उसने ले, उस खबर का उसने पता लग गया। अब वो जो है ना पांडव के पास गया कृष्ण। अब वो दो तीन भाई तो बैठे थे, और कृष्ण, अर्जुन और भीम वो सोने लगे। कहने लगे अर्जुन कहाँ? कहने लगे महाराज वो सो लग रहा है। बोले उस गुरु ने ये हुक्म कर दिया कल 5 बजे पांचों पांडव जो ना मैं खत्म कर दूंगा। और वो सोने लग रहे हैं, उनको नींद कैसे आ रही है? उसने तो ऑर्डर कर दिया, अगर मैंने खत्म करने हैं पांचों के पांचों। अब कृष्ण जी खुद चल गए, अर्जुन के पास गए, कहने लगे अर्जुन
हाँ महाराज जी बोलो। कहने लगा तू तो सो रहा कर लू। गुरु ने तो जो ना 500 के ऑर्डर कर दिए भाई 500 खत्म करने हैं। अब यहां देखो अर्जुन क्या समझा रहा है, क्या सुना रहा है अपने गुरु को, परमात्मा को क्या कह रहे हैं। ये परमात्मा जिसके पास आप खड़े हो, हमको हम कुछ नहीं कर सकते। समझाया है बड़े ढंग से, लोग कह रहे हैं हमारा देश से लिखो आपकी कोई भी बात है, लड़की हो या भारतीय हो, किसी से आप मत रखना। आपके रिश्तेदार, आपके वाले, आप भी जाकर बताओगे वो थोड़े दिन सुन कर फिर आपका मजाक करेंगे। लेकिन जो आपको वो कष्ट आया, जो जिसके बारे में आप कह रहे हो, किसी की एक थोड़ा पर समाधान से वहां पे दुख जो है आपका मजाक भी देगा, लेकिन गुरु उस दुख को जो है आपकी सुनते दुख को उतारना देखना। यह गुरु समरण, यह गुरु पूर्ण, किसी दूसरे का बताने का कोई चित्र नहीं है। यार प्यारा कभी कहेगा कोई थोड़े दिन में दाग लगा था फिर संसार में उड़ा देगा वो बात को, लेकिन गुरु के आगे वो मैंने परमात्मा ये समस्या आई, ये ना तो किसी ने डेरा लाखने देगा और उस बिल्कुल काट देगा ऐसे गुरु अपने पल्ला याद बोले किसी आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात हो, कोई और बात हो, आप संभालो बस। आपको अगर बच्चा को गलत कर जाए, आप जन्म नहीं मान लें तो गलत कर जाए, महाराज जी अगर बोलो महाराज आपके बच्चे हमारे महाराज जी बोलना है सिलेंडर लग गया, आप संभालो हमारे कॉपी से दवा। जब परमात्मा जब आप सरेंडर कर दोगे गुरु से, ऑटोमेटिकली किसी न किसी रूप में डाल देते हैं ना, उसकी बदल देगा उसका सॉफ्टवेयर अंदर का। एक में किसी के जरिए से को हमें क्या जाए अंदर में कुछ संगत का उपयोग चला जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। नाम जरूर ले लेकिन उस नाम का रस नहीं हुआ, जिस उसका रस मिल देगा उस दिन हम बोलेंगे किसी से कुछ करना नहीं हो। एक शेर राजा महाराज जी के पास, कहने लगे गुरु महाराज जी मैं नाम ले गया मेरा ध्यान नहीं समझता महाराज, नाम मैं ध्यान नहीं करता, मैं नाम लेना जाता हूँ तो मेरा ध्यान चला जाता है, मैं कहता नहीं दरबार में सेवा किया करता बच्चा। अब उसने देखा यार इस गुरु में कमी, देखो सोच कहाँ गई या गुरु में कमी, अब उसको साधु जंगल के अंदर तपस्या करने को वहां चला गया, बैठेगा वो साधु करने के बच्चा कैसे हमें बदलिए और मैंने गुरु को नहीं मान लिया, कई गुरुओं से नाम ले लिया, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मुझे कुछ ऐसी गुरु को बताऊंगा मेरा नाम नहीं जानते, आज गुरु प्रश्न साधु को तपस्या करने भाई कल नहीं कल बताना क्या। अब वो
कर अगले इस टाइम सुबह 5 बजे आना तो लेट होता है। अगले दिन सुबह वो बच्चा साधु के पास गया तो साधु को मिल बैठा है। अब जिस साधु से उसकी बात हुई उसने कहा भी महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी जो ना बस नहाने के लिए बोला अच्छा और वो बच्चा भी जो है अब महाराज जी जाना नहाने अब वो जो बाल्टी थी उस बाल्टी का तली नीचे कुछ नहीं। और उस साधु ने ये कह दिया बोला जब ना बुलाओ जब बनाना। अब जब बोला नहीं होता ना तो खड़ा होकर देखा जाएगा तो कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होगा चुपचाप खड़ा रहेगा। बोला सब बोला खड़ा रहना। अब साधु वहां पर बाल्टी की फांसी अब वो आई वो बाल्टी खाली वो उसके अंदर तोड़ी। अब वो खड़ा खड़ा उन्हें फिर दोबारा फांसी फिर वो बाल्टी खा लिया फिर किसी फिर खा लिया अब वो खड़ा अब अभी बात नहीं से जो चुप नहीं रह सकता नाम अब मुझे उसको बोलने की आदत लगा यार ये कुछ नहीं तो इसमें बोल गया इसमें कुछ है नहीं पानी मार रहा है ये प्रति कमाल होगा क्या जुड़ती बोलने लगे सीमा मन में सोच विचार कर रहा है अभी क्या है हमारा देश में नहीं है मेहनत कर रहे हैं चुप है वो महाराज आप उसको डाल रहे हो बोले तेरी बात बजी बात इतना कचरा हो गया जैसे बाल्टी खाली हुआ है अब तुम नाम तो क्या कहते हैं लेकिन नाम तो सही होता है इस बाल्टी अगर अंतर आत्मा से नाम दिखेगा तो बाकी जैसा होगा अंतर आत्मा में से नाम को जब मिला इस बात की तरफ नाम ले रहा है खाली जा रहा है नाम ले रहा है खाली जा रहा है तेरी बात में जो बात मेरे ऊपर तेरा पता नहीं कितने लोग बदल गए तेरा गुरु को भरोसा है ऐसे ही हम अपने गुरु की मर्यादा में अपने गुरु की नियत है जब तक मुआ ले इसके कारण और मानना नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ गुरु महाराज जी कह रहे हैं अगर मेरे कहनी और पानी में अगर तुम आ गए तो जैसे चांद सूर्य चमक रहे हैं ऐसे चमका दो कौन हमारे में जानना है कौन जानना इस परमात्मा की इस गुरु की देव में जो विदेशों से अपने बच्चे हमारे साथ चले जाए एक मेरे को क्योंकि गुरु हम देखो मैं शास्त्र में चल रहा था परिवार हमारा परिवार इतना प्यार जो इस परिवार में हमारे घर में ये किसने सिखाया है गुरु नाम अगर आप कर लेंगे आपके अंदर जो गंभीरता जो कचरा है उसका आपके अंदर कितना
आपके जो रुके हुए काम है ऑटोमेटिकली महाराज जी कर देगा जब मेरे बच्चे मैं करूंगा। नारा दर्शन बाईस 14 साल की आयु में ज्योति प्रकाश दिवस गया अभी गया नहीं सारी संगत को ज्योति प्रकाश की बधाई आप पहुंच नहीं पाए आप महाराज के संगत के भी महाराज जो बच्चे हैं बच्चियां जो महिला उनकी अपनी लेना गुरु महाराज जी आज आपको बधाई दे रहे हैं आपके बच्चे माफ करना महिला छुपाई गुरु महाराज अब जब 13 साल 14 साल की आयु में महाराज जी को ज्योति प्रकाश हुआ अब जब ये गुरु नानक देव जी ने आज के बाद तो संसार के काम में सफल चलना जब तक दर्शनदास आगे मुझे कह रहे महाराज जी थोड़े काम करें संजय जो किया महाराज जी मैंने भी आज के बाद में संसार के काम करना आपके काम करना दास के मतलब सेवादार दर्शनदास दर्शनदास जब लगे वो दर्शनदास अब दर्शन जब पूरी तरह से समर्पित हो गया सरेंडर कर दिया जब दर्शनदास अब हमने तो दास लगा लिया महाराज जी ने हमारे को यही सिखाया तो दास नहीं करो दास लगा जी जो रंगला करते हैं सेवादारी करो आप मेरे सेवा में हो नाम जपना काम करते हुए नाम जपते सेवा अरे यहाँ गुरु के सब कुछ सुनता है मैं कदम खबर है इस परमात्मा को कुछ नहीं छिपा इससे जितने चुप होता है हम कहते हैं महाराज जी हम हम बोल रहे हैं हम बोले महाराज जी यहाँ बैठ कर मत बोलना तो महाराज जी एक बात गुरु महाराज को कैसे समझाते हैं कि पढ़ाई की बात गुरु महाराज जी लोग हम बोलते हैं हम बुरे हैं महाराज जी हम बुरे हैं लेकिन मैं तो जिंदगी में तेरे सारे कर्म करता सिर्फ तुम कहते मैं तेरा है तो मेरा है तो मैं तेरा तो मेरा तेरा हूं गुरु मैं तुम्हारी मैं गंदा हूं मेरे से नहीं करना लेकिन मैं नहीं तेरा परमात्मा बस मैं आपका तुम मेरा तो मैं तेरा मैं तेरा हूं प्रभु महाराज जी महाराज जी आप हम किसी से कुछ नहीं बोले एक हफ्ते में आप गुरु की सेवा करना गुरु के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है लेकिन हम ये सोचते हैं हमारे कुछ को मिलेगा हम इतने खराब सेवादार हैं जब हम बार बार गलती करेंगे फिर किसी काम कर रहे हैं हम बात मिल जाएगा नहीं लेकिन हम अपने आप गुरु से देख सकते महाराज जी हम गलत काम नहीं करते महाराज जी आप बख्शो हमारे मुख से कोई गलत से गलत तो ऐसी हमको और मान लो महाराज से लेकिन ये कभी कर और ये सब कुछ सुनता है यहाँ पर जब अब तुमने यहाँ पर
जो कहना कह दिया। अब तुम यहाँ हो, एक चीज होती है, जब तुम यहाँ आओगे ये इशारा करते रहेगा परमात्मा, इसने यह चीज मान लेकर इसमें क्या करा, वहां से चलता है ये बताता रहेगा परमात्मा, ये अपना है, इसको ये दुख है, इसको ये दुख है, इसको इसको इस चीज की जरूरत है, जा हमारे कदम देवता या अपने रूप में देवता यहाँ पर हम गुरु के ऊपर काम करते हैं, वहां से ऊपर होता है जब तक गुरु अपने रूप में बैठता है, वो तुम्हारी समझ है, बंबादी समझो, चाहे सेवादार समझो, हम तो आपके चरणों में सेवा वजन आगे लगाते हैं, और गुरु लगा कभी बाबा जी समझ को बोलते हैं आपको, जिनको बाबा जी समझ नहीं है मैं तो कौन सकता, अभी तो गुरु समझ गया हम ये सब समझ रहे, आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, ये गुरु मिलता है को जाता है, गुरु है अभी भी गुरु मिल है, महाराज कितने एक हफ्ते में पता नहीं कितने हमारे को इसमें क्या दिया, मैं आपके साथ हूँ, मेरे सिर को भेजा नहीं है कई बार, लेकिन महाराज जी ने कीर्तन करना है, मैं संस्कृत दिया करो, अब तो जबरदस्ती सबकी करिए ना कुछ ना चलो एक महाराज जी सब कुछ सुना रहे हैं, हरी राय छोटा बच्चा बात नहीं माँ बाप करना उसको पता लगा यहाँ पे भगवान की पूजा होती है, माता जी ने उसको ये आप जो राम राम करते हो ये क्या है, उसने फिर सवाल किया उससे, ये राम मैं नहीं आता हूँ, तुम्हें कहा जाता है, इससे तो बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छा ये लाद में दे दो, और लाद में ही बना अच्छा उसने मतलब नाम करने नाम सकते हो इसमें से क्यों कहा, अपने तो है ना इस कष्ट कर जाते हैं, इसे दुख कर जाते हैं, अच्छा मतलब मेरे जो पिताजी है नाम से उसने तो मंदिर में अपनी मतलब मेरी पूजा किया वो तो अपने आप को भगवान मानता है, वो बोला अगर कंस का नाम जपन ना हमारे दुख नहीं सकते, ना हमारा कोई काम हो सकता, माँ बाप संस्कार देना बच्चे को, अब वो माता जी तो आपको संस्कार देने लगे, कुछ तो माँ के भी अपना संस्कार ले जाता है और कुछ माँ की जाए आपको परमात्मा का नाम लेने से अच्छे से कष्ट करेगा, अभी बच्चे से अच्छा गलत कोई बात नहीं, हम भी गलत करेंगे, अब उस बच्चे में जाना परमात्मा की ऐसी भक्ति करी, प्रहलाद ने ऐसी भक्ति करी, उसने अपने माँ की देवी जरूर कुछ नहीं समझा, अब जब उसके बाद में पता लग गया मेरा बच्चा तो भक्ति लाइन में चलेगा, उसको भी मानने की कोशिश करी, लेकिन वो परमात्मा धीरे चाल की मदद चला परमात्मा उस नाम के अंदर वो ताकत है, अभी जो नाम को हमारे को महाराज जी ने रखा, कभी इसका रस लेकर क्या परमात्मा का दर्शन होगा ना इसके जाप करने से, अब वो हरी आए कथा करने लगे, राजा के दरबार में जाना है कथा सुनाया राजा को,
और घर में रोटी खाने के लिए नहीं। और मां जब वो घर में क्या मेरे पुत्र तो रोज राजा के कथा सुनागा आ जाए, अरे कुछ तो लिया है, अरे रोटी बनाने के लिए भी आटा नहीं है हमारे घर में, अब तो खाली सेवा कर रहे। अब एक छोटा बच्चा देखो क्या समझा रहा है, जो गुरु में ज्ञान मिल गया, माँ मेरे गुरु ने ये कहा था अपने बाबा से कुछ नहीं मांगिए मेरे गुरु से, वैसे कथा सुनाया वचन कर बात कही गुरु ने मांगना नहीं है बस। अब बच्चा रोज रोना राजा को कथा सुनाना आ जाए, राजा माल की लगा तो कहां से मिल जाए तेरे लिए वो टूटा, घर में जाने नहीं आटा भी नहीं। अब बच्चा घर से निकल गया, जंगल के अंदर तपस्या करने लगा, भक्ति के बंसी है वो तो मां दुखी लगे हुए। अब जब कुछ भी नहीं था तो परमात्मा कृष्ण जी महाराज राजा का रूप बनाया और खूब कट्टे में धनबाद असरपुर आटा ये लेकर वो तपस्या में बैठा है और कृष्ण जी महाराज जी ने उनके घर पहुंचे। कल माता जी गेट दरवाजा खुल है, बोले तू क्यों राजा कृष्ण जी महाराज राजा का रूप बनाना है, अब ऐसे कपड़े तैयार कर गया हो चेहरा माता जी बहुत परेशान हुए थे, दुखी मर गए, मैं वही राजा हूं, आपके बच्चे ने तो मेरे से मांगे कुछ नहीं याद वैसे ही कथा सुनाया गया था। किसी की मां कहते लगे उस बच्चे की मां से मां ये सामान लाया हमारे ये रख लो इसको। अम्मा ने देखा अरे ये कट्टे को आटे के पड़ेगा, इतने दावा को पड़ेगा, इतने सब्जी है, इतने सुनना, बोले ये इतना का क्या करेंगे। मैं बोला तेरे बच्चे ने मेरे से कुछ नहीं है कुछ नहीं भगवान अल्लाह का जरूर तेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं है, मैं जगह विश्वास करूँ। अब परमात्मा के मन माँ को दिखा दिया उसके घर को साफ करने लगे, और वो जो सामान जाके लोगों में दिखा कर ले जा रहे थे उसका सारा सामान उसको घर में लगा है। ये सामान अल्लाह ने देखा उसको, राजा साहब आपने इतना दे दिया अब कई दिन टिकट बैठ कर काम लेने को नहीं से पड़ना तेरा बच्चा में से सेवा करता था, उसने कुछ नहीं मांगा, मगर भेद नहीं खोल गया परमात्मा राजा वोट ले रहा है अपना भेद नहीं खोल गया। हम लोगों ने सारा सामान दे गए और वो उधर भक्ति में बैठा है, तो उसके साथ में भगत जी बोल गए और उसमें देखा अरे ये तो राजा का रूप बना है कि दिव्य शक्ति जो है वो बता देती है। नमस्कार आप यहाँ भी आए हैं, मैं भक्ति का रूप मांगू, बोला जब तुमने मेरे को निस्वार्थ भाव से देना कुछ नहीं मांगा, जहाँ तेरे को दे दिया इतना दे दिया कई नहीं खाया जाएगा। हम
महाराज जी कुछ ना काम है ना, जब भी महाराज जी से फूट कर चले कोई ना महाराज जी ये काम नहीं है, अरे कुछ सुनते हो क्या करो, इसी जिस टाइम पर देना तुम्हारे लिए उसने पता है। अब उसने कितने दिन तक उसने सेवा करी है, जिस ज्यादा गुण तू कुछ मांगा है उससे, राजा से भी मांगा उस खुद चल के आना पड़ा और उसको दे दिया, उसको खजाने में कर दिया उसने। हमारा तो ना है गुना गुरु करो कानून करना है, दो होना रहे हमारे भगवान। अरे 83,99,000 लोग 99 को देता है, आपने मुझसे अरे तुम जन्मों की जो आपने जो कर्म करे हैं वो हमारे शरीर के अंदर पड़े। अब पहले उसको साफ करना है, ये ना तुम्हारे सेवा बस्ती ना हमारे सीवन बस्ती रहे। आप दिन में 2-4 काम लेते हैं लोग के बैठ के बोल करते हैं, उनका फल मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, अमृत ले लेंगे। अगर आप अमृत ले बैठ जाओगे तो 5 मिनट बैठ जाओगे, दिन में जो आपने नाम जपा है वो उसका फल है, उसका नहीं मिलता। अब दिन में भी सोचते रहो, अमृत लेने में सोचते रहोगे, आएगा वो दांत लेकर आएगा, दिन बच्चे ने दिन में मेरा नाम लिया, 10 मिनट लिया, 5 मिनट लिया, लेकिन वो आएगा आपका दरवाजा नहीं, वो अच्छी चीज आ जाएगा, वो दांत मिलेगा। सो रहे हो तो सो रहे हो, ले आओ अपने हर दरवाजे के पास गुरु भक्ति की मेहनत है, हर दरवाजे पे जाता है, लेकिन हमारे तो कैसे लिया जाता है, कैसे मांगा जाता है। इसमें तो मानने वाली बात नहीं है, सिर्फ बैठना ही तो है। बैठने से 5 मिनट बैठ जाओ, आपकी गेट खुल जाएगा और गेट खुल गया तो परमात्मा आएगा, ऑटोमेटिकली हम जो अमृत मिलेगा सुंदर। आप देवता महाराज जी भक्ता है, कल परसों के सस्ते में सुना रहे एक बच्चा करना इतने सारे नाम लोग जपन में गया, अंदर तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत नुकसान है। क्या फायदा होगा उस नाम से? आपको सारे नाम नाम करा जाओ, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, ऐसे करेंगे महाराज जी ने कहते नाम जो जप रहे हो फायदा नहीं। आप अच्छा अब रामदेव जी के पास कोई बच्चा गया और माई जी का नंबर शक्ति बताऊंगे, बोले बोले माई जी बोले आप न जो ना सुबह अमृत वेले हो जाए, जब प्रसाद का पाठ करना वो दूसरे जो उनका पाठ करता है, 4 बजे पूजा पाठ करके एक पिट्टा ले लिए, पिट्टा ले अरे डंडा ले लिए, अरे अरे डंडा ले गए और उसमें डंडा ले अगले बोलना सूखा होता बदलिया तेरा नाम को डंडा देना, सिर्फ जो बोलना कहना चाहिए। बोला मारा तुम तो पकड़ दो मुझे क्या अंतर हुए तो पिता कभी बता मेरा ये अब ये तो जो हमारा रात के टाइम में 12-1 बजे जब स्नान करके और बैठ गए, जो पाठ करेंगे तो वो पाठ किए, पूजा पाठ करी, उसके बाद अपना वो टप्पी लगा गया बांध लिया और एक मजबूत सा डंडा ले लिया, दरवाजा का जावा सुता हो तो जाग लिया नाम जपना बोला ऐसे बोल रहा हूं। अब बंदी उठ जाए 4 बजे
यार ये अच्छा है, इन्हें तो भाई नींद खराब होती है, थोड़ा देर तक अब उसमें खाना भी लोग, अब वो जो गुस्सा है मतलब मैं से बोल रहा हूँ, अब कुछ लोग हैं उठ के, अब कुछ लोग जो है ना यार ये को अच्छा करना है, इन्हें तो नींद खराब होती, चल कोई चलेगा अगले दिन करेंगे ये कुछ तो कोई थोड़ा सा बात नहीं, कल लगा तू तो रोज मेरे काम रख दिया, मैंने भी मरम्मत करा करती, अब वो कहते रहे वो अपना चलता रहा ढोल बजाता रहे सुबह होकर गाय लिया अपना काम तो करता है, मतलब चौथे पांचवें दिन तो कोई दिन अस्पताल होगी सुबह, हमारे बाबा का मता आ गया वही ढोल मेरा हमने कुछ छुट्टे वाले था, अब वो पीट कर बेचारा फिर बाजार में गया, मन में थोड़ा जो गुरु का हुक्म मानना था उसे, नाम जपता रहा जगाता रहा दुनिया को, और 6 महीने के बाद वो महाराज जी के पास आया, अब महाराज जी से देख क्या रसम लगी, बोला पुत्र क्या बात है, बोला महाराज जी आपने पैसा नाम तो पैसा बोल दिया, मैं तो फिर भी मैं पिक्चर में देख कर 4 बजे जाओ आप बोले बताओ मुझे हमारा हमारा क्या लगा हमारे बढ़िया क्या हमारी नींद खराब करे, अब मुझे एक बार बता, देखो गुरु नानक जी फिर क्या सीखना है, मुझे नहीं बता अब गुरुद्वारे में कितने बंदे जाने, मैं बोला नानक जी गुरुद्वारे में तो बंदे नहीं, बोले वही तो करना है, अगर तू बोलना देखता तू नहीं बनना छोटा उपचार बन गया तेरा नाम बनना, तो वो बंदे सोचते रहते अपना ढोल बजाया वो उठे आए अब ढोल अब वो विद्यालय में चले गए, उन बंदों को परमात्मा के साथ ले जाए, 6 महीने लगता, 6 महीने मैंने करो तो बजाया गुरु महाराज मैं बता दी, 6 महीने के बाद फिर चलेगा, मैं बोला बताओ शेर में बता कितने बंदे लगे, मैं बोला महाराज 2-4 बंदे लगे सब भी कह रहे हैं 4 वो हनुमान से जुड़ा, क्यों हनुमान से जुड़ गया, ऑटोमेटिकली वो जो दिव्य शक्ति है ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास, ना वहां टाइम देखने की जरूरत है ना घड़ी देखने की जरूरत है, आएंगे अरे आपको उठाएंगे नाम जपवाएंगे जितनी देर में बिठाना होगा, परमात्मा की कृपा से जीवन कुछ होगा, और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली आपने डेरा लग जाएगा अपने शरीर में, अब समय होगा 4 बजे के आ गए, सच कंफर्म हो चुका है, चलिए अब ये अपने शरीर को प्रैक्टिकली बता रहे हैं जो हमें परमात्मा से मिला है और जो नहीं मिला है, अगर परमात्मा का नाम अरे ये ध्यान रखने की चीज है, आपसे कोई मुंह कह देना आप सुबह तो कब बताना किसी को मन में जाना सिर्फ नहीं करना नाम जब ना बनना है तो नाम जब परमात्मा की कोई नहीं बात किसी को नहीं आता, आप इनको बताइए इसको आपको जो है ना एक दिन रुक जाओगे अरे आपको मैं सुबह मुहूर्त मिलने में करना नाम जब बस आप दुनिया उठ सकते थे रुक जाएगा वहीं ब्रेक ले जाएगा, आज महाराज जी दर्शन जीवन आप मेरा भी 10,000 बताओगे 15,000 बताओगे आप दर्शन कभी परमात्मा की कोई भी बात हो अंदर जम कर जाओगे क्या आपका सुमेर बड़ा कैसे कैसे महाराज जी के दर्शन दिए आपको जब बात परमात्मा की है किसी बात को बताने और कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो महाराज की गल स्वरूप क्या बैठ गया परमात्मा मेरे पैसे की कमी आ जाती है महाराज बात सिर्फ एक करना सिर्फ एक कहना चारों तरफ मेरे पास पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से महाराज जी पैसा आ रहा है और मैं धन्यवाद करता हूँ
आपका मेरे पास ऑटोमेटिक पैसा लाना है, सिर्फ ये सोच सकती है वो पता नहीं कौन से खाते में बैठेंगे बच्चे